नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं करवा चौथ के व्रत में पढ़ी जाने वाली पूरी कथा। बहुत समय की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई थी। सेठानी सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। शाम को जब भाई अपने काम से लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठ गए और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह किया, लेकिन बहना ने जवाब दिया कि आज उसका करवा चौथ का व्रत है और वो खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए मैं अभी नहीं खा सकती। सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और वो दूर पीपल के पेड़ पर दीपक जलाकर छलने की ओट में रख के आ गया। दूर से देखने पर वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद हो। उसके बाद भाई बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ दे दो। यह सुनकर उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, परंतु वह इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, भाई जी अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया। भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। जब वह पहला निवाला मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा निवाला डालती है तो उसमें बाल निकल आता है। जैसे ही तीसरा निवाला डालने की कोशिश करती है, उसके ससुराल से खबर आती है कि उसके पति की तबीयत बहुत खराब है, जितनी जल्दी हो सके घर आ जाओ। वह परेशान हो जाती है। उसको विदा करने के लिए माँ ने जब बक्से से कपड़े निकाले तो काले कपड़े मिले। दूसरी बार सभी कपड़े सफेद निकले। बेटी बोली, माँ तुम रहने दो, मैं जा रही हूँ। माँ बेटी से बोली, रास्ते में जो छोटा बड़ा मिले उसके पैर छूती जाना और जो भी पूर्ण सुहागन होने का आशीर्वाद दे वहीं अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। बेटी बोली, ठीक है, और वह ससुराल के लिए चल दी। रास्ते भर वह सबके पैर छूती गई। सबने उसे सुखी रहो, जीती रहो का आशीर्वाद दिया। ऐसे वह अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के दरवाजे पर छोटी ननंद खेल रही थी। जब उसके पाँव छुए तो उसने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो, सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद दिया। ये सुनकर उसने अपने पल्ले में गांठ बांध ली। घर में अंदर आई तो उसने देखा कि उसका पति मरा हुआ जमीन पर लेटा है। यह देखकर वह रोने लगी और संयोग से वहां इंद्राणी आई, जिन्हें देखकर वह विलाप करते हुए बोली, हे माँ, यह किस अपराध का फल मुझे मिला है? प्रार्थना करते हुए बोली, मेरे पति को जिंदा कर दो माँ। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ व्रत में बिना चंद्रोदय के चंद्रमा को अर्घ दे दिया था। यह सब उसी का फल है। इंद्राणी ने उसे 12 माह के चौथ के व्रत करने की सलाह दी और उन्होंने कहा, तुम्हारे पति को चौथ माता ही पुनः जीवित कर सकती हैं। इंद्राणी के वचन सुनकर वह हर माह के चौथ के व्रत किया करती और हर चौथ माता से प्रार्थना करती कि उसके पति को जीवन दान दे दे। चौथ माता आती तो बोलती, करवो ले, भाइयों की प्यारी बहन करवो ले, घड़ी बुखारी करवो ले। वह चौथ माता से विनती करती, पर चौथ माता उसे कहती, जब हमसे बड़ी चौथ आएगी तो उससे अपने पति के लिए जीवनदान मांगना। ऐसा करते करते सभी चौथ आई और सभी यही कहकर चली गई।
अश्विन की चौथ बोली, तुझसे कार्तिक की करवा चौथ माता नाराज हैं। वो ही तेरे सुहाग को लौटा सकती हैं। जब वो आएगी तो उनके पैर मत छोड़ना। जब करवा चौथ आने वाली हुई तो उसने अपनी ननद से पूरे श्रृंगार का सामान मंगवा लिया और करवे भी मंगवाए। करवा चौथ आई तो उसने व्रत रखा और चांद निकलने पर अर्घ दिया। चौथ माता की जोत करी। जब चौथ माता प्रकट हुई तो चौथ माता बोली, करवो ले, 7 भाइयों की प्यारी बहन करवो ले, दिन में चांद उगाने वाली करवो ले, घनी बुखारी करवो ले। तब उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग वापस करो। चौथ माता बोली, तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन, तुझे सुहाग से क्या काम। वह माता के पैर पकड़ रोने लगी और अपने पति के लिए जीवन दान मांगने लगी। चौथ माता ने कहा, क्या तू मुझे सुहाग का सारा सामान दे सकती है? उसने सारा सुहाग का सामान माता को दे दिया। चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली और मांग से सिंदूर निकाला और करवे में घोल के छोटी उंगली से छींटा दिया, जिससे उसका पति जीवित हो गया। आइए हम सब भी चौथ माता की पूजा करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि जैसी कृपा उन्होंने साहूकार की बेटी पर करी, वैसे ही इस कहानी को कहते और सुनने वालों पर कृपा करना, सबको अमर सुहाग देना। जय चौथ माता।